हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत सिंपल सी इंट्राडे कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी की आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा एंड इसके बारे में पूरा हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो ओवरनाइट पोजीशन बिल्कुल भी नहीं लेके जाना चाहते, बहुत ज्यादा फियर रहता है उनको। एंड इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बता रहा हूं जो हम मॉर्निंग में डिप्लॉय करेंगे एंड मार्केट क्लोज होने से पहले ही हम अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर देंगे, सो दैट ओवरनाइट हमें ऐसा कोई रिस्क नहीं होगा ये स्ट्रेटजी में। ठीक है, अब ये पूरी वीडियो में सबसे पहले हम इसके रूल्स देखेंगे, इसका लॉजिक देखेंगे। उसके बाद मैं आपको दो प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, ताकि आपको दोनों ही एस्पेक्ट्स अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो अब बिना कोई टाइम गवाए फटाफट एक बार इसके रूल्स देख लेते हैं। मैं एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा करंट वीक एक्सपायरी का, एंड नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा। इसी को ही कैलेंडर स्प्रेड बोला जाता है। एंड ये कैसा दिखता है इसका पे ऑफ चार्ट, वो अभी जब मैं डिप्लॉय करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें एक और यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मैं 0.05 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय भी करूंगा करंट वीक एक्सपायरी का। ये बस हेज के लिए मैं कर रहा हूँ एंड इसका क्या प्रॉपर लॉजिक है, क्या इसका रीजन है, सब आपको इसी वीडियो में समझ आएगा। एंट्री मेरी 9:30 AM एवरी डे रहने वाली है एंड एग्जिट 3:15 PM सेम डे रहेगी, जिसमें टारगेट भी मैं ले रहा हूँ 1% ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल। तो जितनी मेरी कैपिटल एक्चुअल डिप्लॉय होगी ये स्ट्रेटजी में, उस पर कभी भी अगर मुझे 1% का मेरा पॉजिटिव दिख रहा होगा, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। एंड इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कोई एडजस्टमेंट भी हम नहीं करेंगे। तो काफी सिंपल सी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन्हीं रूल्स के साथ एक बार प्रैक्टिकल एग्जांपल अब देख लेते हैं। तो मैं आ गया हूँ एल्गो टेस्ट के सिमुलेटर पर। गाइस, अगर अभी तक आपने लॉग इन नहीं किया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके आप इसमें लॉग इन कर सकते हैं। अब 6 अगस्त का मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सेंसेक्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो एंट्री जैसे मैंने बताया था मैं 9:30 AM की लूंगा। ये इंट्राडे स्ट्रेटजी है, तो इसीलिए ना हम इसमें वेट नहीं करेंगे ज्यादा कि 10 बजे हम ट्रेड डालें या 11 बजे डालें। जितना जल्दी हम डाल सकते हैं वो बेटर है। अब 9:30 से पहले भी मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ ताकि मार्केट के प्राइसेस थोड़े से सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद मैं ट्रेड करूंगा। तो अब देखिए, करंट वीक एक्सपायरी 12 अगस्त की है, जहाँ पे एट द मनी, इसको एक बार मैं कर देता हूँ स्पॉट। एट द मनी चल रहा है 80,800। सो एट द मनी का मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा करंट वीक एक्सपायरी का, एंड अगले वीक का 19 अगस्त का 808 का मैं यहाँ पे कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय कर लूँ। तो राइट हैंड साइड पे जो आप ये पे ऑफ चार्ट देख रहे हैं, इसी को ही कैलेंडर स्प्रेड बोला जाता है। बट मैं अपनी पोजीशन को थोड़ा और सेव करने के लिए यहाँ पे मैं हेज भी लूंगा। यहाँ पे मैं करंट वीक एक्सपायरी का 0.05 डेल्टा का, तो देखिए ये 78,600 है, 0.05 डेल्टा 31 रुपीज का, ये मैं बाय भी कर लूंगा। एंड यही सेम चीज मैं कॉल ऑप्शन की तरफ भी करूंगा। ये देखिए 82,900 का है, 0.05 डेल्टा 24 रुपए का है, ये मैं बाय कर लूंगा। अब इसका क्या लॉजिक है, ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा, जब मैं पूरी आपको स्ट्रेटजी समझा दूंगा उसके बाद। ठीक है, तो अब ये मैंने ट्रेड बना दी है। ठीक है, अब बेसिक आप बस ये समझ लीजिए कि ये जो मैंने एक्स्ट्रा बाय करे ना 0.05 डेल्टा, इसकी वजह से मेरा ब्लू लाइन, ये जो है ब्लू लाइन देखिए कितनी ज्यादा फ्लैट हो चुकी है। अगर इसको मैं हटाता हूं, अब देखिए ये एकदम स्टीप बन रही है। सो अगर मैंने ये जो 0.05 डेल्टा वाले बाय करे हैं, अगर वो मैं बाय नहीं करूंगा, तो मेरी ये जो ब्लू लाइन है ये काफी ज्यादा स्टीप है। एंड अगर ब्रेक इवन के बाहर जाती है मार्केट, मतलब मेरे ग्रीन टेंट के बाहर जाती है, तब मेरा M2M स्विंग्स काफी ज्यादा बड़े हो सकते हैं एंड मुझे नेगेटिव काफी बड़ा देखने को मिल सकता है। बट वही सेम चीज अगर मैं ये बाय कर लेता हूं, तो इससे जो मेरा ब्लू लाइन है वो काफी फ्लैट हो जाती है। एंड अगर मेरे ब्रेक इवन के बाहर भी जाती है, तो भी हमारे M2M स्विंग में इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा। बट उसमें सिर्फ एक ही यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि जो आपका सेंटर में जो ग्रीन टेंट दिख रहा है, वो पहले काफी ज्यादा बड़ा था, अब वो थोड़ा छोटा हो चुका है। बट उससे तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि मेरा तो सिर्फ 1% का टारगेट है। मैं इसको पूरा होल्ड तो करने नहीं वाला वैसे भी कि मुझे 10-12% चाहिए, वो तो मैं वैसे भी नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ 1% का तो अपना टारगेट ले रहा हूँ, जो मेरा यहाँ पे हिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये मैंने ट्रेड डिप्लॉय कर दी है। अब इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जब तक मार्केट मेरे ये इनसाइड वाले ग्रीन टेंट के अंदर रहती है, दो ये जो आपको दोनों अंदर के ब्रेक इवन्स दिख रहे हैं, जब तक मार्केट इसके अंदर रहती है, मैं पेशेंस के साथ अपना 1% टारगेट का वेट करूंगा। एंड दूसरी कंडीशन ये है
कि जैसे ही मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जा रही है, ये जो ग्रीन टेंट है इसके बाहर जाती है, मैं वहां पे अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। इसमें मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये इंट्राडे स्ट्रेटजी है। इसमें जैसे ही बस मेरे ग्रीन टेंट के बाहर जा रहा है, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ठीक है, एंड इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ये याद रखने वाली है, कैलेंडर स्प्रेड में हर बार मैं आपको बताता हूँ इसके ब्रेक इवन बार बार चेंज होते रहते हैं। तो ठीक है, अभी देखिए जैसे ऊपर की तरफ का ब्रेक इवन है 81,545, अगर इसको मैं 1 घंटा आगे कर दूंगा तो देखिए ये 81,516 हो चुका है। सो करंट मार्केट में उस समय जो भी ब्रेक इवन चल रहा है उस हिसाब से हमें इसको ट्रैक करना पड़ेगा। अब इस एग्जांपल को एक बार फॉर टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। तो एग्जैक्टली 9:55 मेरी ट्रेड डाल के सिर्फ 20-25 मिनट ही हुए हैं एंड मेरा यहाँ पे टारगेट आ चुका है। जैसे मैंने बताया था मेरा 1% का टारगेट है एंड अभी करंटली मुझे 1.5 मिल रहा है। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज़्यादा वेट नहीं करूंगा। ज़्यादा मैं लालच में नहीं आऊँगा, जैसे ही मेरा टारगेट हिट हो रहा है तुरंत मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था जहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो गया। अब चलिए इसका मैं अगला ही दिन आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगेन 9:30 की ट्रेड में डालूंगा 7 अगस्त। सो 80,400 एट द मनी चल रहा है, इसका कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं सेल करूंगा एंड 19 अगस्त का 804 का ये मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा एंड अगेन 12 अगस्त का ही मैं 0.05 डेल्टा का यहाँ पे कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय भी कर लूंगा। ऑल राइट, अब ये ट्रेड अगेन बन चुकी है। अब इसको वापस मैं फॉरवर्ड टेस्ट करता हूँ एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। सो एग्जैक्टली 125 मेरा देखिए नीचे की तरफ का ब्रेक इवन था 79,929 एंड अभी करंटली मार्केट 79,884 चल रही है। ऑब्वियसली मेरे ब्रेक इवन के नीचे आ चुकी है अब एंड अब इस सिचुएशन पर मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। तो अब यहाँ पे मैं पूरी ट्रेड इसीलिए क्लोज कर रहा हूँ बिकॉज अगर मार्केट बाई चांस और कंटिन्यूसली फॉल करती चली गई तो यहाँ पे एमटीएम स्विंग मुझे थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है नेगेटिव, तो उतना मैं रिस्क नहीं लूंगा एंड इसी वजह से जैसे ही मेरे ब्रेक इवन के बाहर जा रही है मार्केट, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, बस यही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। मैंने आपको दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा दिए हैं। पहला हमने एग्जांपल देखा है जहां पे ट्रेड लेते ही कुछ टाइम में यहाँ पे डीके आ गया था एंड मेरा टारगेट हिट हो गया था एंड दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है जहां पे मार्केट जैसे ही मेरे ग्रीन टेंट ब्रेक इवन के बाहर जा रही है, मैं वहां पे अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, इसमें हम कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करने वाले। अब तीसरा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो 0.05 डेल्टा का हेज हम बाय कर रहे हैं उसका हमें क्या मदद मिल रही है। अब वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मार्केट हमारे नीचे वाले ब्रेक इवन के बाहर आई है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे 887 रुपीज का नेगेटिव दिख रहा है। अब अगर यही सेम ट्रेड मान लो मैं वापस शुरू से बनाता बट जिसमें मैं ये जो हेज मैंने बाय करे थे ना ये 0.05 डेल्टा वाले, अगर वो मैं नहीं लेता एंड उसके बाद अगर मैं इसको डायरेक्टली 125 पे जाऊंगा एंड मैं आपको एक बार दिखाता हूं कि इसमें क्या होता। अब ये देखिए 125 पर मुझे -1083 रुपीज का यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे 200 रुपीज का एक्स्ट्रा नेगेटिव दिख रहा है जस्ट बिकॉज मैंने वो हेज बाय नहीं करी हुई थी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बाय करना बिकॉज अभी तो देखिए ये ना सिर्फ स्लाइटली ब्रेक इवन के बाहर गई थी जिसकी वजह से ये सिर्फ इतना सही यहाँ पे डिफरेंस आया 200 रुपए का। बट अगर मान लो मार्केट में इंट्राडे में ही बहुत ज्यादा वायलेंट मूव हो जाती है ऊपर नीचे की तरफ एंड ब्रेक इवन के काफी ज्यादा बाहर चली जाती है, तब वो जो आपका 200 रुपए का डिफरेंस है वो आपका 1000-1500 रुपए का डिफरेंस भी हो सकता है। तो वो आपको काफी ज्यादा मदद करता है ऑन अ लॉन्गर रन एंड मेंटली भी हम हमेशा रिलैक्स रह के ट्रेड कर पाएंगे बिकॉज हमें मालूम है कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर ही नीचे चली भी जाती है तो भी ऐसी हमें कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज हमने दूर दूर से ऑलरेडी कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करे हुए हैं जो हमें ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में मदद करेंगे। ये बहुत ज्यादा सिंपल स्टेप है जहां पे आपको सिर्फ करंट एक्सपायरी का थोड़ा दूर दूर का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करना है, बट ये जेन्युइनली काफी ज्यादा इफेक्टिव स्टेप है जो अक्सर बहुत सारे ट्रेडर्स कैलेंडर स्प्रेड में बनाना भूल जाते हैं, जो जेन्युइनली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका अगर आपको और एडवांस वर्जन चाहिए तो मुझे आप पार्ट 2 लिख दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड है, सो दैट फिर मैं इसी स्ट्रेटजी पे थोड़ा और वर्क करूंगा। एंड अगर आपके पास इसी स्ट्रेटजी कोई बेटर ट्वीक है, कोई बेटर एडजस्टमेंट है, तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस पर हम काम करेंगे। अगर मुझे वो अच्छी लगती है देन डेफिनेटली उसकी भी मैं वीडियो लेके आऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यही था इस वीडियो के बारे में।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।